श्री परमात्मने नमः। तो भक्ति पथ या भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या है? देखिए, भक्ति का प्रथम चरण है कि आप संत, सद्गुरु, आत्मज्ञानी महापुरुषों की सेवा करें, उनके सानिध्य में रहें, उनके अनुसार आचरण करें साधना का। भक्ति का दूसरा चरण है कि आप नाम का जप करें, ध्यान करें और चित्त की शुद्धि के लिए अल्प आहार ग्रहण करें। अल्प आहार से मतलब जितना भोजन शरीर को शक्ति दे उतना भोजन नहीं लेना है कि नींद आ जाए, आलस्य आए, प्रमाद पैदा हो, या बहुत ज़्यादा उपवास नहीं करना है कि शरीर कमज़ोर हो जाए या क्षीण हो जाए। तो ये भक्ति का दूसरा चरण है। तो भक्ति का तीसरा चरण है कि भगवान के नाम का जप, ध्यान, चिंतन, मनन करना है। और इसी प्रकार से व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, तो कुछ समय वो सेवा करता है, उसके साथ भी ध्यान करे, कुछ समय वो है अध्ययन करे, भगवान की कथाएं, महापुरुषों की वाणियों का मनन चिंतन करे, शास्त्र और सात्विक धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करे और एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसके नाम का जप और ध्यान करें। समय दमे, इंद्रियों का दमन करे। हर इंद्री अपनी विषय की ओर जाती है, जैसे आँख रूप देखना, कान से ध्वनि सुनना, त्वचा से स्पर्श, जीवा से स्वाद। इन इंद्रियों का संयम करे, मन का दमन करे। मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। एक संत ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते उनके मन में आया कि हम सत्संग बोलें, वो सत्संग बोलने लगे। फिर उनके मन में आया कि हम किताब लिखें, वो किताबें लिखने लगे। तो ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है वो करना है, करना वही है जो महापुरुषों ने बताया है। इंद्रियों का संयम, मन को एकाग्र करना है। बार बार मन भागता है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन बहुत चंचल है, वो पुरानी यादों में, पुरानी स्मृतियों में, पुराने कामों में चला जाता है। उस चंचल मन को पुनः हटा करके एकाग्र करना, नाम या रूप के चिंतन में लगाना भी भक्ति है। और शरीर और मन के संयम के लिए भोजन, आहार और विहार, नींद पर संयम। एक अध्यात्म पथ के साधक को उतना ही सोना चाहिए जितना कि आवश्यक है, और अल्प आहार लेना चाहिए। सात्विक भोजन और गर्म भोजन, मतलब सात्विक और गर्म भोजन से मतलब कि बासा या 3 दिन का जो फ्रीज वाला है वो नहीं, एकदम ताज़ा भोजन हो। तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है, निर्मल रहता है और चित्त को ध्यान में लगाए। और कुछ शारीरिक श्रम भी करते रहना चाहिए जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करने के लिए सात्विक शास्त्रों का मनन चिंतन करना है, और रामायण, गीता, योग दर्शन और अदर जो भी आपको अवेलेबल हो, और ध्यान करना है। मंत्र, तप, औषधि, समाधि, सिद्धिया। समाधि में परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है या साधक को परम मुक्ति मिल जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। तो असल में भक्ति का परिणाम है मुक्ति, भक्ति का परिणाम है मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही योग साधना या भक्ति की जाती है। तो भक्ति करने के लिए नाम जप है, ध्यान है, इंद्रियों का संयम, मन को निरंतर नाम रूप में लगाना, एकांत देश का सेवन। नाम जप और ध्यान से अनुभव जागृत हो जाता है। उस अनुभव को समझने के लिए सद्गुरु से ब्रह्म विद्या को सीखना भक्ति है। और भी भक्ति के अंग हैं, भगवान की उपासना, भगवान से प्रार्थना। तो ये सब भक्ति के आयाम हैं। इन सब को करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है और समाधि में साधक को आत्मज्ञान हो जाता है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही भक्ति है, और भक्ति का परिणाम है मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति। वास्तव में जन्म मरण कहाँ होता है? मन में, विचारों में, भावनाओं में। अभी आपके मन में क्रोध आया, फिर आपके मन में पैसा कमाने की भावना आई, फिर आपके मन में कोई और भावना आई। ऐसे भावनाएं चलती रहती हैं।
जैसे सागर में लहरें आती हैं जाती हैं, वैसे मन में भावनाएं आती जाती हैं। ये भावनात्मक जन्म मरण है। तो समाधि में सभी भावनाएं विलय हो जाती हैं और शून्य में, और उस शून्य में परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, आकाशवत रैनी मिल जाती है। ये भक्ति का परिणाम है। आरंभ कैसे करना है? जप और ध्यान से, और ये भक्ति का परिणाम है। और साधना के परिणाम में समाधि की अवस्था जाती है। समाधि में साधक को मुक्ति मिल जाती है, भावनाओं से, संकल्प विकल्प से, निर्विकल्प समाधि में। ओम। निष्कर्ष, भक्ति एक परमात्मा की करनी है। तत्सवाचक प्रणव उसका नाम ओम है। ओम का जप करना है और निरंतर ध्यान करना है, और ध्यान करते करते चित्त का निरोध और विलय कर देना है। विलय होने के बाद परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाता है, साधक का मोक्ष या मुक्ति मिल जाती है। ये भक्ति का परिणाम है। ओम।